नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग लिंग पढ़ रहे थे और मैं आप लोगों को बताया था लिंग की परिभाषा और उसके भेद। जो उसके दो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। तो पुल्लिंग को मैंने बताया था कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और उसकी पहचान भी बताई थी कि किन किन शब्दों से पुल्लिंग की पहचान होती है और क्या क्या शब्द पुल्लिंग में आ जाते हैं। अब जो बचता था वो है स्त्रीलिंग। तो आज की कक्षा में हम लोग स्त्रीलिंग को पढ़ेंगे और उसकी पहचान को देखेंगे कि स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जानेंगे कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, दादी, स्त्री, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। स्त्रीलिंग कैसे हम पहचान सकते हैं, वैसे तो हमें याद नहीं होगा, लेकिन हम कुछ तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अगर इन पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और जब मैंने आपको पुल्लिंग की पहचान बताया था तो उसमें भी सारी चीज़ें बता दी थी कि क्या किन किन के नाम पुल्लिंग में आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है। पहला तथ्य हम देखेंगे कि पहले तथ्य में दिया है ट, वट, हट, ता प्रत्यय। ये आप देखेंगे कि ट, वट, हट, ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कह रहा है कि ट, वट, हट, ता से बनने प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। आप इतना याद रखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ट, वट, हट, ता ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप दिया लूट, बनावट, घबराहट, मूर्खता। यहाँ पे देखेंगे पहला कह रहा था कि जिस शब्द में ट प्रत्यय से बना हो, जो शब्द जिस शब्द में ट प्रत्यय जुड़ा हो, यहाँ पे देखेंगे इस शब्द में ट प्रत्यय जुड़ा है, इसमें वट प्रत्यय है और इसमें हट और इसमें ता। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट, वट, हट, ता ऐसे प्रत्यय जिस शब्द के अंत में लगे हों वहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द होता है। ये क्लियर हो गया। अब अगला आता है ऐसे तद्भव शब्द जिसके अंत में ख आता है, वे स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे तद्भव शब्द जिसके अंत में ख आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ईख, भूख, कोख, राख इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। जिस तद्भव शब्द के अंत में ख आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ईख, भूख, कोख, राख इत्यादि शब्द ये सभी स्त्रीलिंग में आएंगे। इसको आप यहाँ पे इतना ध्यान देंगे कि तद्भव शब्द हो और उसके अंत में ख आता हो, वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब हम अगला देखेंगे। अगला क्या कह रहा है कि कुछ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कह रहा है कि कुछ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अग्नि, विधि, छवि आदि। इसमें कुछ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पे रस में भी हम देख सकते हैं कि रस में भी क्या होगा, इकारांत शब्द है और यह स्त्रीलिंग है। तो जिन कुछ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे अग्नि, विधि, छवि और रश्मि। अब फिर अगला पॉइंट है
कि नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इसको तो याद करना आसान है कि जितनी भी नदियों के नाम आए वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, जमुना, झेलम इत्यादि नदियों के नाम, जो नदियों के नाम होते हैं वे सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरणार्थ दिया है गंगा, यमुना, झेलम इत्यादि। इसको आप याद रखेंगे कि नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। फिर अगला आता है झीलों के नाम। झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मानसरोवर झील, डल झील, वुलर झील इत्यादि। जितनी सारी भी झीलों के नाम हैं वे सभी सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इसको आप याद रख लेंगे, नदियों के नाम, झीलों के नाम। फिर अगला कह रहा है भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम। भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इन सब चीज़ों को बस इतना ध्यान में रखेंगे कि नदियों के नाम, फिर भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब जैसे हम देखेंगे कि हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, रोमन इत्यादि भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में पूछता है, कोई एक शब्द इनमें से दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा लिंग है। तो यदि आप इस चीज़ को जानेंगे, इस तथ्य को समझे रहेंगे, तो आपको बताना आसान होगा। इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। फिर अगला कह रहा है कि तिथियों और नक्षत्रों के नाम। तिथियों और नक्षत्रों के नाम ये भी क्या हैं, सारे स्त्रीलिंग हैं, जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। कह रहा है कि तिथियों और नक्षत्रों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें जैसे में है एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। फिर अगला कह रहा है कि मसालों के नाम और आहारों के नाम। मसालों के नाम और आहारों के नाम ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। मसालों के नाम जैसे अजवाइन, इलायची, मिर्च इत्यादि, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। और फिर जो आहारों के नाम हैं जिन्हें हम खाते हैं वो रोटी, पूड़ी, कचौड़ी इत्यादि, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये रहे स्त्रीलिंग की पहचान, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे याद करने से आपके बनने वाले क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आप इसे ध्यान से देखेंगे और याद करने का प्रयत्न करेंगे। एक बार वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आपके सारे संदेह क्लियर हो जाएंगे और आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप पिछली वीडियो को भी देखेंगे जिसमें मैंने पुल्लिंग की पहचान को बताया है, और आज की वीडियो को भी देखेंगे जिसमें स्त्रीलिंग की पहचान बताई जा सकती है। ये देखने में अत्यंत छोटा टॉपिक लगता है, लेकिन इसमें बड़े बड़े परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपने मित्रों तक और जो भी आपके संबंधी हैं उन तक शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी चीज़ समझ में न आए उसे कमेंट के माध्यम से हमें बताने का कष्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।